और सावन मास के शुभारंभ के साथ ही विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा 2026 पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में प्रारंभ हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों शिव भक्त लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां वे मां गंगा का पवित्र जल अपनी कावड़ में भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु ये गंगा जल अपने नगरों और गांव में स्थित शिवालय तक लेकर जा रहे हैं और सावन के विशेष अवसर पर भगवान शिव के शिवलिंगों का जल अभिषेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ियों से अपील की है कि वह यात्रा के दौरान बेवजह के हंगामे से बचे। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। देश भर से तमाम कांवड़िए यहां पर गंगा जल लेने आ रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा शुरू होने से पहले ही तमाम अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। उन्हें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे चुके हैं। अगर बात करें कांवड़ यात्रा शुरू होने की, तो तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2026 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी की तैयारियों से आस्था का महापर्व बना सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश आस्था के महाकुंभ में तब्दील हो गए हैं। देश भर से कांवड़िए यहां आकर गंगा का जल ले रहे हैं। वे इस जल को अपने पास के शिवालयों के शिवलिंगों पर चढ़ाएंगे। मान्यता है कि गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का राज्य में स्वागत किया और बताया कि उनके लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित तैयारियां की गई हैं। सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, सरकार के द्वारा किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको ध्यान करना है। श्रद्धालुओं को मिल रही हर सुविधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। घाटों की साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, मोबाइल शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की और कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक शिव भक्त की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण बनाना है। उनकी सक्रिय निगरानी और दूरदर्शी योजना की व्यापक सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ियों से भी बेवजह का हंगामा नहीं करने की अपील की है। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार, ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूँगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा। तो सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। हरिद्वार और ऋषिकेश बने आस्था के सबसे बड़े केंद्र। हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू कर दी है। हर की पौड़ी, कांगला घाट सहित प्रमुख घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु विधि विधान से मां गंगा का पूजन कर पवित्र जल भर रहे हैं और पूरे अनुशासन के साथ अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां भोजन, पेयजल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोशिश है कि हर एक की यात्रा सुखद और सरल हो। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा साथ में
जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का भी पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें, सभी को जो है हर प्रकार से सुविधा हो, किसी को कोई असुविधा भी नहीं हो। पुलिस और प्रशासन की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस और जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कावड़ यात्रा का संचालन कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे कावड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जल पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल को भी सक्रिय रखा गया है। रूट डायवर्जन, पार्किंग प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण की विस्तृत कार्य योजना लागू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर वाहनों और पैदल कावड़ियों के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। आईडीपीएल पार्किंग, बजरंग सेतु, जानकी सेतु, नटराज चौक और बैराज चीला मार्ग के माध्यम से यातायात को सुव्यवस्थित किया गया है। पुलिस अधिकारियों को यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आस्था, अनुशासन और सेवा का संदेश। उत्तराखंड सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि कावड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी का भी उत्सव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रभावी योजना, प्रशासन की सक्रिय कार्यशैली और पुलिस की चौकस व्यवस्था के कारण इस बार की कावड़ यात्रा अत्यंत व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। करोड़ों शिव भक्तों के स्वागत के लिए देवभूमि पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है और हर स्तर पर यही प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित रूप से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचे तथा भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी आस्था को पूर्ण कर सके। उत्तराखंड एक बार फिर उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और सेवा भाव का उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। वहीं कावड़ यात्रा शुरू होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए पावन अवसर है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था की यात्रा है। ऐसे में तमाम देश भर से जो कावड़िए हैं वो यहाँ गंगा जल लेने आते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी कावड़ियों को नियमों में रहकर कावड़ यात्रा करने की अपील भी की है। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।